यदि किसी महापुरुष का संग हो जाए, ऐसी कोई घटना घट जाए, ऐसी परिस्थिति बिगड़ जाए, ऐसा वातावरण हो जाए कि उसे उससे ऊब करके किसी संत का आश्रय ले ले, महापुरुष का, तो कोई कितना भी बड़ा पापी हो, उनके प्रभाव से ऐसा दृढ़ निश्चय कर ही लेगा कि अब मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। वो संपूर्ण पापों से भली भांति तर जाएगा। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यति। प्रकृति के कार्य शरीर और संसार के संबंध से ही पाप होते हैं। जितने पाप होते हैं वो देहाभिमान जब होता है, और देहाभिमान में इंद्रियजन्य सुखों की भोग लालसा ही पाप कराती है। और जब संत संग होता है तो संत संग का प्रभाव होता है सर्व संबंध विच्छेद। ध्यान दीजिए, आप सरिस चाहे सबकी ना, संतों का स्वभाव और प्रभाव आप सरिस जैसे वो हैं वैसे बनाना चाहते हैं, या आप सरिस चाहे आपको भगवत स्वरूप बनाना चाहते हैं। संतों के संग का प्रभाव सर्व संग पहो हिमाम, सर्व संबंध विच्छेद, शरीर से, अंतःकरण से, इंद्रियों से, शरीर संबंधियों से, भोगों से। अगर ये नहीं तो संत संग नहीं हो रहा है। संबंध विच्छेद, संबंध पुष्टता ये अविद्या का संग है। संबंध विच्छेद यही ज्ञान है, यही अज्ञान के नाश का स्वरूप है। ये अहमता ममता एकमात्र प्रियालाल के चरणों में समर्पित, कोई संबंध नहीं। ध्यान देते हो इस बात पर? ओ नहीं, ये वो प्रपंच लादे घूम रहे हो, जैसे हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, ये जिए जान श्याम श्यामापद कमल संग शिरनायो। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यति। जहां वो संत महापुरुष के संग के प्रभाव से सर्व संबंध विच्छेद हुआ, तो अब उसको तरना बाकी नहीं रह गया, तर गया। मूला भावे कुतः शाखा, जब मूल ही कट गया तो अब शाखा कहां टिकेगी? तो बोले मूल था शरीर, अंतःकरण और भोगों का संबंध, संत प्रभाव से वो हट गया। अब जो बचा वो भगवद आश्रय, भगवत प्रीति या स्वरूप बोध। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही जब संत संग से ज्ञान प्रकट होता है तो संपूर्ण कर्मों को सर्वथा के लिए भस्म कर देती है। ये बात भगवान के वचन। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। पीछे के श्लोक में भगवान ने बताया कि जब कोई संत महापुरुषों का आश्रय लेकर के उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलता है तो कितना भी बड़ा पापी हो, मार्ग में चलने का तात्पर्य नौका पे बैठना, वो ज्ञान रूपी नौका से पाप रूपी संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। तो बोले समुद्र से पार हो गया पर समुद्र तो रह गया, समुद्र की सत्ता तो है। तो आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं भस्मसात् कुरुते अर्जुन, कुछ नहीं बचता। उदाहरण में कह रहे कि जैसे प्रज्वलित अग्नि के साथ संयोग करा दीजिए कुछ भी, वो सबको अपना स्वरूप प्रदान कर देगी। लोहा डाल दीजिए, सोना डाल दीजिए, बिष्ठा डाल दीजिए, चंदन डाल दीजिए, जो भी डालोगे वो अग्नि अपने ताप से उसे अपना में स्वरूप दे देगी। लोहा भी अग्निमय हो जाएगा, सब कुछ वो भस्म कर देगी, कुछ शेष नहीं रहेगा, किंचन मात्र शेष नहीं रहेगा। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, ऐसे ही संत संग के प्रभाव से प्रकट हुई ज्ञान रूपी अग्नि से
संचित प्रारब्ध क्रियमाण सब भस्म हो जाते हैं। संचित प्रारब्ध क्रियमाण तीनों कर्म भस्म हो जाते हैं। अग्नि में जैसे काष्ठ का अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसे ही संत संग से प्राप्त हुए ज्ञान से पूर्ण समस्त बंधनों का अभाव हो जाता है। सब बंधन भस्म हो गए, कोई बंधन नहीं, न कर्म बंधन, न शरीर बंधन, न भोग आसक्ति, न देह के संबंधियों का बंधन। तात्पर्य है संसार शरीर से संबंध विच्छेद हो जाने पर ही विशुद्ध बोध होता है, और वही जब कहो तो उसे माना जाता है कि हमारे साथ कटु व्यवहार हो रहा है। ये कटु व्यवहार तुम्हारे माने हुए राग पर हो रहा है। जब तक इस राग का तुम वैराग्य में परिवर्तन नहीं करोगे विवेक के द्वारा, तब तक परमार्थ का अनुभव नहीं हो सकता। वैराग्य को समझा जाता है स्वेच्छाचार। अरे ककारा नहीं आता परमार्थ का। केवल कपड़ा बदल लेने से परमार्थी थोड़ी हो जाते हो। हां, परमार्थ के जो महारथी हैं, महापुरुष जन, उनके पास उनकी अधीनता स्वीकार, तब परमार्थ का ककारा आएगा। नहीं तो भगवान और सरकार और अवतार बनने में देर नहीं लगती, माया बना देती, देर नहीं लगती। जहां 10-20 हजार लोग दंडवत किए तो यहां आने लगता है हम तो कुछ विशेष हैं, और जहां विशेष है ता फिर वो भगवान की माया अपना प्रभाव दिखा देती है। बड़ा विचित्र खेल है, बिना गुरु कृपा के समझ में नहीं आता। अगर इस अहंकार पर कोई शासन कर सकता है तो एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं, गुरुदेव भगवान ही कर सकते हैं। संबंध विच्छेद होने पर ही आपको परमात्म तत्व का अनुभव होगा। बैठा लो इस बात को। शरीर से अपनापन, शरीर संबंधियों से अपनापन, भोगों से अपनापन हटाना ही पड़ेगा यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो। देखो महाप्रभु के दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेश्चिरम निराशा तो वर्षंत में उस सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु माम स्मरम। सैकड़ों बार इस श्लोक को सुनाया होगा, आपने सुना होगा और पढ़ा होगा। दूरादपास्य स्वजनान, परिवार के संबंध से बहुत दूर, घर में रहते हुए बहुत दूर, गृहस्थ हो तो भी बहुत दूर, राग रहित होना। जैसे ये बड़े बड़े महापुरुष जो गृहस्थी में, उनके जीवन चरित्रों को पढ़ के देख लीजिए। श्रीवास जी के घर में कीर्तन हो रहा है, पुत्र पधार गया, कान में जाके कहा पुत्र महाप्रभु तक आवाज नहीं जानी चाहिए, कीर्तन नहीं बंद होना चाहिए, कीर्तन बंद हुआ तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। और उछल उछल कर कीर्तन कर रहे हैं, राग रहित। अगर राग हृदय में है तो चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप विरक्त हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अंतर का, भगवत प्राप्ति अंतर के विषय से होती है। ये आचार्य परंपरा, ये वेश बाहर से त्याग करते हुए आंतरिक राग को मिटाने के लिए है, जो निवृत्ति मार्ग के उपासक हैं। नहीं तो जो निवृत्ति मार्ग के प्रभु हैं वही प्रवृत्ति मार्ग के प्रभु हैं। जो भगवत प्राप्ति निवृत्ति मार्ग को होती वही प्रवृत्ति मार्ग को होती। बस अपने सिद्धांत से चले, दोनों को ही वैराग्य धारण करना होगा। एक को बाहरी और आंतरिक दोनों, और एक को केवल आंतरिक बाहरिक व्यवहार में रहते हुए भी वो भगवत प्राप्ति वैसे ही करेगा। संबंध विच्छेद, ये बड़ी जोर की बात है। संबंध विच्छेद बिना संबंध के नहीं हो सकता। कोई तो हमारा हो, अब उसको अपनापन ना सदगुरुदेव में है ना श्री जी में है, तो संबंध विच्छेद कर ही नहीं सकता। केवल नाटक होता है। क्या होगा ये लाल पीले धारण करने से? आंतरिक राग की पुष्टता के लिए कपट पूर्वक परमार्थ का पोषण। बड़ा चतुर बनता है जीव, और वो चतुराई करके स्वयं नरक जाने का रास्ता पुष्ट करता है। समझता कोई जानता नहीं। अरे जिसके तुम हो वो तो जान ही रहा है ना, वो तो सबके हृदय बैठा हुआ, वो खुद देख रहा है, साक्षी है सबका, वो सबका दृष्टा है। कैसी भूल है कि जिन विषयों को त्यागने के लिए मार्ग लिया जाता है, उन्हीं विषयों को भोगने के लिए इसका कपटपूर्वक आश्रय। कैसा कैसा भगवान का ये विचित्र माया जाल है। वो जानते दूसरों को उपदेश दे सकता है, वो
दूसरों के लिए वो लिखित दे सकता है और अपने लिए पर उपदेश कुशल बहुत है। दूसरों को उपदेश देने के लिए तो क्या आनंद आता है, लेकिन अपने आचरणों पर उस उपदेश को उतारो, तभी भगवत प्राप्त। संबंध विच्छेद, गुरु से संबंध बनाकर उसका नाटक करना, और संबंध शरीर और शरीर के भोगों से प्रभु को अपना मानने का नाटक करना, और संसार से अपना सत्य भाव रखना, प्रभु को साधन बना लेना और विषयों को साध्य बना लेना। कहां की चतुरता है ये, कहां की बुद्धिमत्ता है, अपने हाथ से अपना नाश कर रहे हो। जब तक संबंध विच्छेद नहीं तब तक परमात्म तत्व का बोध नहीं। बातें बनाने वाले तो हम जैसे बहुत हैं, बहुत बातें बनाने वाले, खूब बढ़िया लच्छेदार भाषण हो सकता है, लेकिन परमात्म प्राप्ति लच्छेदार भाषण देने और सुनने से नहीं होती, उसका वर्ण करने से होती है। सब संबंध विच्छेद, एकमात्र प्रियालाल से अपना संबंध